भारत सनातन राष्ट्र है, भारत विश्व की आत्मा है, भारत हिंदू राष्ट्र है। जय सनातन धर्म, जय सनातन धर्म, जय श्री ओम, जय आदि सनातन। वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूर मर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगतगुरु जगतगुरु जगतगुरु। ओम उग्रवीर महाविष्णु जलवंसरतो मुखम नरसिंह भीषण भद्र मृत्युम मृत्युम नममहम नममहम नममहम। ओम उग्रवीर महाविष्णु जलवंसरतो मुखम नरसिंह भीषण भद्र मृत्युम मृत्युम नममहम नममहम नममहम। ओम 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 तत्वक्षेत्र यदुक्कम चा यदुक्कारिं यत् सत्तयतः सा चा यो यत् प्रभावशः ततश्च माशेन में शुणः। वह क्षेत्र जो है और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिससे जो पैदा हुआ है तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है वह सब संक्षेप में मुझसे सुनो। प्रभु जीव से कह रहे हैं, मैं तुम्हें दिव्य गुप्त बातें बता रहा हूं, जीव उसको ध्यान से सुनो। वसुदेव सर्वम वसुदेव सर्वम वसुदेव कुटुंबकम वसुदेव कुटुंबकम। तत् क्षेत्रम, तत् तत् शब्द दो का वाचक होता है, पहले कहे हुए विषयों को और दूरी का। इसी अध्याय के पहले श्लोक में जिसको इदम पद से कहा गया है उसी को यहां तत् पद से कहा है। क्षेत्र सब देश में नहीं है, सब काल में नहीं है और सब अभी भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है। यह क्षेत्र की स्वयं से दूरी है, यह क्षेत्र की स्वयं से दूरी है, यह क्षेत्र की स्वयं से दूरी है, यह क्षेत्र की स्वयं से दूरी है। यच उस क्षेत्र का जो स्वरूप है जिसका वर्णन इसी अध्याय के 5वें श्लोक में हुआ है। यदक चा उस क्षेत्र का जैसा स्वभाव है जिसका वर्णन इसी अध्याय के 26वें 27वें श्लोक में उसे उत्पन्न और नष्ट होने वाला बताकर किया गया है। यदि कार्य यद्यपि प्रकृति का कार्य होने पे इसी अध्याय के 5वें श्लोक में आए 23 तत्वों का भी विकार कहा गया है, तथापि यहां उपयुक्त पद से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के माने हुए संबंध के कारण क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला इच्छा देश आदि विकारों को ही विकार कहा गया है, जिनका वर्णन 6ठे श्लोक में हुआ है। यत सत्य यत, यह क्षेत्र जिससे पैदा होता है अर्थात प्रकृति से उत्पन्न होने वाला 7 विकार और 3 गुण, जिनका वर्णन इसी अध्याय के 19वें श्लोक में उत्तरार्ध में हुआ है। सा और चा पहले श्लोक में उत्तरार्ध में जिस क्षेत्र का वर्णन हुआ है उसी क्षेत्र का वाचक यहां शा पद है और उसी के विषय में यहां सुनने के लिए कहा जा रहा है। या इस क्षेत्रज्ञ जो स्वरूप है जिसका वर्णन इसी अध्याय के 20वें श्लोक के उत्तरार्ध में और 22वें श्लोक के किया गया है। यत् प्रभावश्या इस क्षेत्रज्ञ जिस प्रभाव वाला है जिसका वर्णन इसी अध्याय के 21वें श्लोक तक किया गया है। तत्समासेन से षडु तत्समन से में षडु, यहां तात्पद के अंतर्गत क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों को लेना चाहिए। तात्पर्य है कि वह क्षेत्र जो है जैसा है जिन विकारों वाला और जिससे पैदा हुआ है, इस तरह क्षेत्र के विषय में 4 बातें और वह क्षेत्रज्ञ जो है और जिस प्रभाव वाला है इस तरह क्षेत्रज्ञ के विषय में 2 बातें तू मेरे से संक्षेप में सुन। प्रभु जीव से कह रहे हैं। यद्यपि इस अध्याय के आरंभ में पहले 2 श्लोक में क्षेत्र क्षेत्र का सूत्र रूप से वर्णन हुआ है, जिसको भगवान ने ज्ञान भी कहा है,
तथापि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग स्पष्ट रूप से विवेचन विकार सहित क्षेत्र और निर्विकार क्षेत्र के स्वरूप का प्रभाव सहित विवेचन इस तीसरे श्लोक में आरंभ किया गया है। इसलिए भगवान इसको सावधान होकर सुनने की आज्ञा देते हैं। इस श्लोक में भगवान ने क्षेत्र के विषय में तो 4 बातें सुनाने की आज्ञा दी है, पर क्षेत्र के विषय में केवल 2 बातें स्वरूप और प्रभाव में सुनने की आज्ञा दी है। इससे यह शंका हो सकती है कि क्षेत्र का प्रभाव भी क्यों नहीं कहा गया, साथ ही क्षेत्र स्वभाव विकार और जिससे जो पैदा हुआ है इन विषयों पर भी क्यों नहीं कहा गया। इसका समाधान यह है कि एक क्षण भी एक रूप में स्थिर न रहने वाले क्षेत्र का, एक क्षण भी एक रूप में स्थित न रहने वाले क्षेत्र का प्रभाव हो ही क्या सकता है। प्रकृति संसारी पुरुष के अंतकरण में धनादि जड़ पदार्थ महत्व रहता है, इसलिए उसको संसार में क्षेत्र का धनादि जड़ पदार्थों का प्रभाव दिखता है। वास्तव में स्वतंत्र रूप से क्षेत्र का कुछ भी प्रभाव नहीं है, अतः उसके प्रभाव का कोई वर्णन नहीं किया गया है। क्षेत्रज्ञ का स्वरूप उत्पत्ति विनाश रहित है, इसलिए उसका स्वभाव भी उत्पत्ति विनाश रहित है। अतः भगवान ने उसके स्वभाव का अलग से वर्णन न करके स्वरूप के अंतर्गत ही कर दिया है। क्षेत्र के साथ अपना संबंध मानने के कारण ही क्षेत्रज्ञ में इच्छा देशादी विकारों की प्राकृति होती है, अन्यथा क्षेत्रज्ञ स्वरूप सर्वदा निर्विकार ही है। अतः निर्विकार क्षेत्रज्ञ विकारों का वर्णन संभव ही नहीं है। क्षेत्रज्ञ अनित्य अनादि और नित्य है, क्षेत्रज्ञ अनित्य अनादि और नित्य है। अतः इसके विषय में कौन किससे पैदा हुआ, कौन किससे पैदा हुआ, यह प्रश्न ही नहीं बनता। भगवान के प्रभु के द्वारा ताशासेन में सड़ू कहने का तात्पर्य है कि साधक के लिए ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ज्यादा जानने में समय जो तो ज्यादा खर्च होगा पर साधन कम होगा। भगवान के द्वारा तत्शासेन में सड़ू में कहने का तात्पर्य है कि साधक के लिए ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ज्यादा जानने में समय तो ज्यादा खर्च होगा पर साधन कम होगा। ओम श्री परमात्मने नमः। ऋषियों के द्वारा बहुत विस्तार से कहा गया है तथा वेदों की चर्चाओं द्वारा बहुत प्रकार से विभाग पूर्वक कहा गया है और युक्ति युक्त एवं निश्चित किए हुए ब्रह्मा सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का तत्व है, यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का तत्व है, यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का तत्व है, यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का तत्व है। ऋषि भी बहुधा गीतम छंदो भी विविधे पृथका ब्रह्म सूत्रोपदेश हेतु मधि है। ऋषि बही बहुधा गीतम वैदिक मंत्रों के दृष्टा तथा शास्त्रों स्मृतियों और पुराणों के रचयिता ऋषियों ने अपने अपने शास्त्र स्मृति आदि ग्रंथों में जड़ चेतन सत असत शरीर शरीरी देह देही नित्य अनित्य आदि शब्दों से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। विशेषण सहित छंदों भी पद श्रक यजु साम और अर्थों इन चारों वेदों के संहिता और ब्राह्मण भागों के मंत्रों का वाचक है। ब्राह्मण मंत्रों के भागों का वाचक है। इसके अंतर्गत संपूर्ण उपनिषद और भिन्न भिन्न शाखाओं को भी समझ लेना चाहिए। इनसे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ अलग अलग वर्णन किया गया है।
ब्रह्म सूत्र प्रदेश हेतु मदि विधि निश्चित अनेक युक्तियों से युक्त तथा अच्छी तरह से निश्चित किए हुए ब्रह्मा सूत्र के पदों द्वारा भी क्षेत्र का तत्व का वर्णन किया गया है। इस श्लोक में भगवान का आशय यह मालूम देता है कि क्षेत्र का जो संक्षेप से वर्णन में कर रहा हूं उसे अगर कोई विस्तार से देखना चाहे तो उपयुक्त ग्रंथों में देख सकता है। संबंध 30वें श्लोक में क्षेत्र के विषय में जिन 6 बातों का संक्षेप सुनने की आज्ञा दी थी उनमें से क्षेत्र की 2 बातें अर्थात उसके स्वरूप और विकारों का वर्णन आगे के श्लोकों में करते हैं। महाभूतान यह कारो बुद्धिर्विक्तमेवचा इंद्राणि दशकम्माचा पंच चंद्रिय गोचरः। मूल प्रकृति और समिष्ट बुद्धि महातत्व, समिष्ट अहंकार, 5 महाभूत और 10 इंद्रिया, एक मन तथा 5 इंद्रियों के 5 विषय, यही 24 तत्वों वाला क्षेत्र है। मूल प्रकृति और समृष्ट बुद्धि महातत्व, समृष्ट अहंकार, 5 महाभूत और 10 इंद्रिया, एक मन तथा 5 इंद्रियों के 5 विषय, यही 24 तत्वों वाला क्षेत्र है। अव्यक्त में होता, अव्यक्त नाम मूल प्रकृति का है। मूल प्रकृति समृष्टि बुद्धि का कारण होने से और स्वयं किसी का भी कार्य ना होने से केवल प्रकृति ही है। बुद्धि या पद समृष्टि बुद्धि अर्थात महत्तत्व का वाचक है। इस बुद्धि से अहंकार पैदा होता है, इसलिए यह प्रकृति है और मूल प्रकृति का कार्य होने से यह विकृति है। तात्पर्य है कि यह बुद्धि प्रकृति विकृति है, यह बुद्धि ही प्रकृति विकृति है। अहंकार, यह पद समेत अहंकार का वाचक है। इसको अहभाव, इसको अहभाव, इसको अहभाव भी कहते हैं। पंच महाभूत का कारण होने से यह अहंकार प्रकृति है और बुद्धि कारण होने से यह विकृति है। तात्पर्य है कि अहंकार प्रकृति विकृति है। महाभूतानि, महाभूतानि, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, ये 5 महाभूत हैं। महाभूत 2 प्रकार के होते हैं, पंचीकृत और अपंचीकृत। एक महाभूत के 5 विभाग होकर जो मिश्रण होता है उसको पंचीकृत महाभूत कहते हैं। इन 5 महाभूतों के विभाग न होने पर इनको अपंचीकृत महाभूत कहते हैं। यहां इन्हीं अपंचीकृत महाभूतों का वाचक महाभूतानि पद है। इन महाभूतों को पंच मात्राएं तथा सूक्ष्म महाभूत भी कहते हैं। 10 इंद्रिया, एक मन और शब्दादि, 10 इंद्रिया, एक मन और शब्दादि 5 विषयों के कारण होने से महाभूत प्रकृति है और अहंकार के कार्य होने से यह विकृति है। तात्पर्य है कि 5 महाभूत प्रकृति विकृति है। इंद्रियां 10, श्रोत, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण, ये 5 ज्ञानेन्द्रिया है तथा वाक, पाणी, पाद, उपस्थ और वायु, ये 5 कामेंद्रिया है। ये 10 इंद्रिया अपचिकृतम महाभूतों से पैदा होने से और स्वयं किसी का भी कारण न होने से केवल विकृतियां ही है। एकम चा, अपचिकृत महाभूतों से पैदा होने से और स्वयं किसी का भी कारण न होने से मन केवल विकृति ही है। पंचम चंद्रिय गोचर, शब्द स्पर्श, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं। अपचिकृत महाभूतों से पैदा होने से और स्वयं किसी का भी कारण न होने से ये 5 विषय केवल विकृति ही है। इन सब का निष्कर्ष यह निकला कि 5 महाभूत, एक अहंकार और एक बुद्धि,
पांच महाभूत, एक अहंकार और एक बुद्धि, ये सात प्रकृति विकृति है। मूल प्रकृति केवल प्रकृति है, मूल प्रकृति केवल प्रकृति है। और 10 इंद्रिया, एक मन, 5 ज्ञानेन्द्रिया, विषय ये 16 केवल विकृति है, केवल विकृति है, केवल विकृति है। इस तरह इन 24 तत्वों के समुदाय का नाम क्षेत्र है। इस तरह इन 24 तत्वों के समुदाय का नाम क्षेत्र है। इस तरह इन 24 तत्वों के समुदाय का नाम क्षेत्र है। इसी का एक तुच्छ अंश यह मनुष्य शरीर है। इसी का एक तुच्छ अंश ये मनुष्य शरीर है। इसी का ये तुच्छ अंश एक मनुष्य शरीर है, जिसको भगवान ने पहले श्लोक में इदं शरीरम और तीसरे श्लोक में तत्त क्षेत्रम पद से कहा है। आकाश के 2 विभाग हैं, जिनमें से आधा भाग आकाश अपने स्वरूप से रहा और दूसरे आधे भाग में 4 विभाग किए। उनमें उसने एक भाग वायु, एक भाग तेज, एक भाग जल और एक भाग पृथ्वी दिया। वायु 2 विभाग हैं, उनमें आधा भाग वायु अपने स्वरूप से ही रही और दूसरा आधे भाग में 4 विभाग किए, जिनका क्रमशः आकाश, तेज, जल और पृथ्वी को दिया। तेज के 2 विभाग हैं, उनमें से आधा भाग तेज अपने स्वरूप में रहा और दूसरे आधे भाग के 4 विभाग करके क्रमशः एक भाग आकाश, वायु, जल और पृथ्वी। आकाश, वायु, जल और पृथ्वी दिए। जल के 2 विभाग हैं, उनमें से आधा भाग जल अपने स्वरूप से रहा और दूसरे आधे भाग के 4 विभाग करके क्रमशः एक भाग आकाश, वायु, तेज और पृथ्वी को दिया। ऐसे ही पृथ्वी के 2 विभाग हैं, जिनमें से आधा भाग पृथ्वी अपने स्वरूप से रही और दूसरे आधे भाग को 4 विभाग करके क्रमशः एक भाग आकाश, वायु, तेज और जल को दिया। इस तरह 5 महाभूतों का पंचीकरण मिश्रण होने से इसको पंचीकृत महाभूत कहते हैं। इसको पंचीकृत महाभूत कहते हैं। स्वाभिमान, राष्ट्रीय स्वाभिमान क्रांति हो रही है। राष्ट्रीय स्वाभिमान क्रांति हो रही है। वसुदेव सर्वम वसुधैव कुटुंबकम, समस्त विश्व ही मेरा परिवार है। वसुदेव सर्वम, वसुदेव हर जगह मौजूद है। ऐसी मानसिकता के साथ ही आगे अध्यात्म में बढ़ना चाहिए। हमारा संपर्क नंबर है 9811179477, 9811179477। समागम और उपदेश के लिए संपर्क करें। महर्षि बद्रिका आश्रम से जुड़ें, मोक्ष मुक्ति की ओर आगे बढ़ें। 9811179477। सनातन वैदिक राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। भारत हिंदू राष्ट्र हो रहा है। भारत सनातन राष्ट्र हो रहा है। भारत विश्व की आत्मा है। गाय, गंगा, ज्ञात्री, जल, जंगल और जमीन, प्रकृति, जीव, परमात्मा की सेवा, सुरक्षा, रक्षा, यही मूल कर्तव्य है हमारा। हम सनातन धर्म प्रचारक प्रसारक धर्मगुरु महर्षि योगीराज बद्री विशाल अवध के संत महात्मा आपको हृदय से प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को प्रणाम करते हैं। कृपा हमारा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। साधु साधु, जय हो, जय हो, जय हो। नमो नमः, नमो नमः, नमस्कार नमस्कार। संपर्क नंबर व्हाट्सएप और कॉल पे 9811179477। जय सनातन धर्म, जय श्री ओम, जय आदि सनातन, जय श्री ओम, जय आदि सनातन, जय सनातन धर्म, जय सनातन धर्म, जय सनातन धर्म, जय श्री राम, जय श्री राम।